भावार्थ वह ज्ञानी इंद्र अपने सहायकों की सहायता से शत्रुओं को मारता है तथा अपने सहायकों की रक्षा करता है। इसी प्रकार राजा घोड़े पर चढ़कर अपने वीरों की सहायता से शत्रुओं को मारे तथा अपने सहायकों की रक्षा करे। भावार्थ सोम रसों को पीने से शक्ति आती है। इन्हीं सोम रसों के कारण इंद्र शक्तिशाली हैं, इसलिए इसकी सभी जन पूजा करते हैं। भावार्थ राजा के यश को सभी गाएं, वह सत्पुरुषों का पालन करे, वह यश की कामना करने वाला हो और आत्म शक्ति से युक्त हो। ऐसे वीर राजा के यश का गान ज्ञानी लोग भी करते हैं। भावार्थ ऐश्वर्यशाली प्रभु मनुष्यों का मित्र की भांति हित करने वाला है। निराकार होने के कारण पैर आदि अवयवों से रहित होने पर भी उसने मनुष्यों को वाणी प्रदान की है। अतः ज्ञानी लोग अपने मनोरथों की पूर्ति के लिए उसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। भावार्थ ज्ञानी एवं पूज्य अतिथि का सदैव सत्कार करना चाहिए। भावार्थ ऐश्वर्यशाली इंद्र ज्ञानी लोगों के लिए असंख्य धन प्रदान करते हैं। भावार्थ द्युलोक एवं पृथ्वी लोक ये दोनों ही लोक सभी के निर्माता और उत्तम धान्य को उत्पन्न करने वाले हैं। तृतीयम सुक्तम भावार्थ हे इंद्र तू हमारे द्वारा निचोड़े गए और गाय के दूध से मिश्रित होने के कारण रस से युक्त सोम रस को पी तथा हमारी उन्नति कर तेरी बुद्धि मेरी सदैव रक्षा करे। भावार्थ हे इंद्र हम सदैव तेरी बुद्धि में रहें और धन धान्य से समृद्ध हों। तू शत्रु का हित करने के लिए हमारी हिंसा मत कर, बल्कि अपने अनेक प्रकार के सुरक्षा के साधनों से हमारी रक्षा कर, ताकि हम सदैव सुख में ही रहें। भावार्थ हमारे द्वारा की गई स्तुतियां इंद्र के यश को बढ़ाएं। भक्तों द्वारा की गई स्तुति इंद्र की महिमा को बढ़ाती है। उस ईश्वर की सभी ज्ञानी स्तुति करते हैं तथा अग्नि की भांति तेजस्वी होते हैं। भावार्थ जब ऋषियों ने इस इंद्र को बल से युक्त किया तो वह समुद्र की भांति विस्तृत हो गया तथा उसकी कभी नष्ट न होने वाली महिमा का वर्णन यज्ञों एवं ज्ञानियों की सभा में होने लगा। भावार्थ देवों के लिए किए जाने वाले यज्ञ के शुरू होने पर, युद्ध के आरंभ होने पर और धन को प्राप्त करने के कार्य में भी हम इंद्र को बुलाते हैं। भावार्थ ऐश्वर्यशाली ईश्वर ने अपने सामर्थ्य से द्यु एवं पृथ्वी इन दोनों लोकों को विस्तृत किया और द्युलोक में सूर्य को प्रकाशित किया। सारे लोक उसी ईश्वर में स्थित हैं और उसी ईश्वर के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। भावार्थ यह इंद्र सबसे प्राचीन तथा सनातन है, अतः यही देव सोम रस को पीने का सबसे सरल अधिकारी हैं। सभी ऋभु एवं रुद्र आदि देव इसी इंद्र की स्तुति करते हैं। भावार्थ इस ईश्वर की महिमा प्राचीन काल से ऋषि मुनि गाते चले आ रहे हैं, उसी प्रकार आज भी लोग गा रहे हैं। ईश्वर का गुण गाने से मनुष्य में संगठन होता है तथा ऐसे संगठन से मनुष्य का बल बढ़ता है। भावार्थ हे प्रभु तुम अपने जिस बल से ज्ञानियों की रक्षा करते हो उस बल तथा ज्ञान को मैं तुमसे मांगता हूँ ताकि मैं लोगों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ। भावार्थ यह ईश्वर की महिमा है कि उसने इतने भारी-भारी समुद्रों को बनाया तथा इतनी बड़ी-बड़ी नदियां प्रवाहित की। उसकी महिमा के कारण ये द्यु एवं पृथ्वी लोक उसका अनुकरण करते हैं। भावार्थ हे ऐश्वर्यशाली प्रभु तुम हमें ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करो कि जो बल से युक्त हो तथा प्राप्त हुए ऐश्वर्य की रक्षा करने के लिए हमें बलशाली भी बनाओ, साथ ही हमें अन्न भी प्रदान करो। भावार्थ हे प्रभु जिस बल से तुम सब प्राणियों की रक्षा करते हो और बुद्धि पूर्वक कार्य करने वाले तेजस्वी बच्चे की भांति पवित्र हृदय वाले दयावान मनुष्य की रक्षा करते हो, वही बल हमें देकर हमें भी सामर्थ्यशाली बनाओ। भावार्थ प्राचीन काल से स्तुति करते हुए चले आने वाले ऋषि मुनि भी जब इस ईश्वर की महिमा तथा शक्ति को नहीं जान पाए, तब आज स्तोता भला ऐसे कौन सी नई स्तुति करें जिससे वह प्रभु की महिमा का पूरी तरह गान कर सकें, अर्थात शब्दों के द्वारा उसकी महिमा अथवा शक्ति का पूरी तरह वर्णन करना असंभव है।
भावार्थ जो ईश्वर की उपासना करते हैं तथा यज्ञ करके सोम प्रदान करते हैं वे ही सच्चे देव ज्ञानी एवं मंत्र दृष्टा होते हैं ऐसे ज्ञानियों के ऊपर ही ईश्वर की कृपा होती है भावार्थ जिस प्रकार युद्ध के शुरू होने पर सभी रथ उस युद्ध की ओर ही दौड़ जाते हैं उसी प्रकार मनुष्यों के द्वारा की गई स्तुतियां उस एक प्रभु की ओर जाती हैं भावार्थ जिस प्रकार सूर्य की किरणें सर्वत्र घूम फिरकर सब स्थानों को पवित्र करती हैं उसी प्रकार ज्ञानी सर्वत्र घूम फिरकर सबको ज्ञान देकर पवित्र बनाएं भावार्थ हे शत्रुओं के संहारक इंद्र तू दूर देश से भी हमारे पास आ वायु के साथ आकर हमारी सहायता कर भावार्थ सभी ज्ञानी मेधा बुद्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि पूर्वक उस ईश्वर की उपासना करते हैं हे प्रभु तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो भावार्थ इंद्र ने अपने शक्तिशाली शस्त्रों से शत्रुओं को मारा तथा गायों की रक्षा की राजा भी अपने राष्ट्र में गायों का वध करने वालों का वध करके गायों की रक्षा करें भावार्थ अंतरिक्ष में जब अहि अर्थात बादल चारों ओर छा गया तब इंद्र अर्थात विद्युत ने उस अहि को मारकर पानी के रूप में नीचे गिरा दिया तो चतुर्मास के कारण जो यज्ञ बंद हो गए थे वे फिर से आरंभ हो गए सूर्य अच्छी प्रकार प्रकाशित होने लगा तथा इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला सोम पानी पाकर अत्यधिक उत्पन्न हुआ भावार्थ धन ऐसा हो जो सूर्य की भांति तेजस्वी हो और अपने ही तेज से सभी ऐश्वर्यों में प्रकाशित होता हो वीर राजा शत्रुओं पर हमला करने वाला तथा पवित्र बल वाला हो वीर का बल लोगों पर अत्याचार करने के लिए न होकर लोगों की रक्षा करने के लिए हो रक्षक बल ही पवित्र होता है भावार्थ रथ उत्तम धुरा वाले तथा चारों ओर से दृढ़ बंधनों वाले हों और ऐश्वर्य ज्ञान को देने वाला हो धन ऐसा हो जो मद अथवा अहंकार उत्पन्न न करके ज्ञान प्रदान करने वाला हो भावार्थ वीर के पास बहुत से घोड़े हों तथा वे सुशिक्षित होकर रथ की धुरा को खींचने वाले हों भावार्थ यह मनुष्य का आत्मा परमात्मा का सच्चा पुत्र है जब तक यह शरीर में रहता है तब तक मनुष्य जीवित रहता है इसलिए मनुष्य को निवास कराने वाला यही आत्मा है यह शरीर में रहकर शरीर को ओज एवं तेज प्रदान करता है यह शरीर के माध्यम से प्रकट होता है यह रोहित लोहित अर्थात रक्त आदि धातुओं का उत्पादक है तथा पवित्र बल देने वाला है चतुर्थम सुक्तम भावार्थ यह वीर इंद्र जो कि मानवों द्वारा सब ओर से बुलाया जाता है परंतु वह जाता उसी के पास है जो अत्यंत नम्र एवं विनीत होता है या जो शूरवीर होता है उसके पास जाकर वह सोम रस का पान करता है भावार्थ जब इंद्र सत्पुरुषों के पास जाकर आनंदित होता है तब ज्ञानी लोग भी उसे बुलाते हैं भावार्थ जिस प्रकार कोई प्यासा हिरण नदी के किनारे जाता है उसी प्रकार तू हे इंद्र हमारे पास आकर सोम रस का पान कर भावार्थ जब इंद्र सोम रस पीकर आनंदित होता है तब वह सोम रस निचोड़ने वाले को ऐश्वर्य प्रदान करता है तथा वह इंद्र स्वयं भी सोम रस को पीकर उत्तम बल को धारण करता है भावार्थ इंद्र ने अपनी शक्ति और पराक्रम से शत्रुओं के बल को कम करके उनका क्रोध तथा अहंकार तोड़ डाला तब उसके सारे शत्रु निर्वीर्य होकर वृक्षों की भांति जड़वत हो गए भावार्थ जो विनम्र भाव से स्तुति वचनों को कहता हुआ इंद्र को आहुतियां अर्पित करता है वह इतना बलवान हो जाता है मानो वह अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से युक्त हो तथा वह ऐसा पुत्र प्राप्त करता है जो कठिन से कठिन युद्ध में भी शत्रुओं का विनाशक होता है भावार्थ जो ईश्वर की मित्रता में रहता है वह न तो कभी डरता है और न ही कभी दुखी होता है बल्कि ईश्वर